हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा। मैं संगमित्रा। तो दोस्तों, आज लेकर आई इंडियन पार्लियामेंट तो भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो थोड़ा देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो संसद जो है, भारत की संसद जो है वो कैसे बनती है ये देख लेते हैं कि तो संसद है 79 यानी 79। तो संसद जो है वो 79 आर्टिकल 79 में आती है। ठीक है, तो संसद जो है हमारी वो कैसे कंसिस्ट होती है ना। संसद हमारी जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट कैसे होती है। तो ये भारत में संसदीय प्रणाली जो है, भारत में कैसा सिस्टम है तो फेडरलिज्म सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फेडरलिज्म। तो संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारतीय संसद में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संसद कंसिस्ट कैसे होती है। तो 3 लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, यानी संसद के 2 सदन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तो तीनों मिलकर संसद को बनाती है। ठीक है, कंसिस्ट कैसे होती है संसद? वो 2 सदन और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 3 लोगों से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। तो इम्पोर्टेंट चीज ही मैंने लिखी है, ज्यादा ब्रॉड में नहीं लिखा है मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का जो आर्टिकल है वो कितने में आती है? लोकसभा कितने में आती है तो 81 में लोकसभा आती है। ठीक है, लोकसभा जो है वो 89 में आती है। तो ये सदन कैसा है? लोकसभा जो एक सदन है तो ये निम्न सदन है, यानी लोअर हाउस है, लोअर हाउस। ठीक है, तो कैसा सदन है? निम्न सदन है, और लोकप्रिय सदन भी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का होता है। टेन्योर कितना होता है इसका? 5 साल का कार्यकाल होता है। और 25 जो कि ये है 25, यानी कोई भी है न्यूनतम जो एज का है तो 25 ईयर न्यूनतम रखी हुई है, यानी किसी भी व्यक्ति की 25 साल उम्र है तो वो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी एज जो है 18 साल से ऊपर है तो वो वोट दे सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। आगे देखते हैं तो मैक्सिमम जो सदस्य संख्या जो है वो कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो 552 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552। लेकिन अब आगे देखते हैं 530 जो है, 530 लोग जो मेंबर है तो वो राज्य से होंगे। ठीक है, राज्य से कितने होंगे? 530। और 20 कैसे होंगे? वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। 20 सदस्य कैसे होंगे? केंद्र शासित से होंगे, जिसमें दो व्यक्तियों का नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन के लोगों को लोकसभा में चुनकर भेजता है। आगे देखते हैं वर्तमान में प्रेजेंट में लोकसभा मेंबर कितने हैं? तो लोकसभा मेंबर है 545। कितने हैं? 545। ठीक है, आगे देखते हैं तो लोकसभा का सबसे पहले जो गठन हुआ था तो कब गठन हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीवी मावलंकर थे। ठीक है, कौन थे? सीवी मावलंकर। आगे देख लेते हैं ये लोकसभा चल रही है जो प्रेजेंट में जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में चल रही है। ठीक है, मतलब 2 बार उनका वो हो गया, तो 2 बार वो चुने जा चुके हैं। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, यानी जितना चुनाव होता है, जितनी सीट है उस सीट ज्यादा। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के मेंबर ही उनको चुनते हैं, यानी अपना अध्यक्ष उसी ग्रुप में उसमें सदन में ही चुना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात और ये जान लीजिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है सत्र बुलाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा का ही अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का। ठीक है, तो आगे ये राज्यसभा जो है वो आर्टिकल कितना है? 80 में हमारी राज्यसभा आ जाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा हमारी 80 में आ जाती है। और ये सदन कैसा है? राज्यसभा कैसा सदन है? वो उच्च सदन है, यानी
अपर हाउस है, ठीक है, कैसा है, अपर हाउस है। आगे देखते हैं ये राज्यसभा जो है वो कितने का टेन्यर कितने ईयर का है, तो राज्यसभा का टेन्यर जो है 6 ईयर है, कितना है, 6 साल का कार्यकाल होता है इसका, ठीक है। और ये 35 जो है कोई भी व्यक्ति जो जिसकी उम्र जो है वो 35 मिनिमम जो एज रखी हुई है वो 35 रखी हुई है, ठीक है। और आगे देखते हैं तो मेंबर कितने हैं लोकसभा राज्यसभा में मेंबर कितने होते हैं, तो 245 कितने होंगे, 245, जिसमें 233 जो है वो राज्य से होंगे, ठीक है, 233 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। और जो 12 जो सदस्य होंगे, 12 जो मेंबर ऑफ होंगे वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में चुनकर भेजे जाते हैं। तो जो 12 सदस्य होते हैं उनका चुनाव, उनका जो मतलब राष्ट्रपति कैसे व्यक्तियों को भेजेगा संसद में, राज्यसभा में चुनकर, तो वो ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका मतलब लोगों ने देखा हो, उन लोगों को, यानी कि कुछ समाज सेवी हो और साइंटिफिक हो, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक हो या लिटरेचर से रिलेटेड हो, यानी मतलब कोई राजनेता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छा काम किया हो और उसकी एक पहचान बनी हो, उसको राष्ट्रपति चुनकर राज्यसभा में भेजता है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनकर भेजता है, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा का पहला सत्र जो पहला गठन किया गया था राज्यसभा का, तो 13 मई 1952 में किया गया था, ठीक है, 13 मई 1952 में किया गया था। यहाँ से एक बार प्रश्न आया था यूपीएससी के में, मतलब कि राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, सब पहला गठन जो है वो 13 मई 1952 में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा में एक सभापति होता है, ठीक है, जो कि चेयरमैन जिसे बोलते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन ही उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा में। तो और ये राज्यसभा के बारे में एक बात और जान लीजिए, तो ये जो है वो लोअर हाउस नहीं है, ये परमानेंट हाउस भी एक तरह से बोल सकते हैं। और जो राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी सदस्य को हटाए, ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी तरह से इसका विघटन नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा लोकसभा में हो सकता है। लोकसभा में लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये हुआ राज्यसभा। आगे देखते हैं हम प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है तो कितने से कितने तक का आर्टिकल है, तो 52 से लेकर 62 का है, ठीक है। 10 आर्टिकल जो है वो इसी में इंक्लूड है। तो 52 से इसका प्रोसीजर जो है वो सारा 52 से स्टार्ट होता है और 62 तक एंड होता है, ठीक है। तो भारत का पहला नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्य का पहला नागरिक तो राज्यपाल होगा। यानी भारत का, यानी इंडिया का जो पहला नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है, और राज्य का पहला नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं 35 साल, मतलब ईयर जो है वो 35 साल, मतलब 35 साल इसकी वो रखी हुई है, और न्यूनतम एज जो रखी हुई है वो 35 है। और ये जब इसका इलेक्शन जब होता है, जब इसका चुनाव होता है, तो किसी भी पद पर ना हो उस समय राष्ट्रपति जो है वो किसी भी पद पर ना हो, किसी भी गवर्नमेंट उस पर नहीं हो, लेकिन जब किसी भी राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य अवश्य होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो अपनी योग्यता के अनुसार। आगे देखते हैं संसद के सत्र बुलाना, ये किसका काम है। संसद के जो 2 सदन है तो उसका सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये प्रेजेंट में कौन से जो राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। क्या कौन है, रामनाथ कोविंद है। और कौन से हैं ये, तो 14वें हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं तीनों सेनाओं का, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। यानी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट, मैंने हल्के में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है मैंने। अब एक एक करके इनके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।